हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा वर्ग 10th के लिए इकोनॉमी से प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में खास करके उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बच्चों को प्रश्नों को उत्तर याद नहीं होता है और नहीं जल्दी समझ में आता है। वो बच्चों खास करके इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम में प्रश्नों को उत्तर नहीं लिख पाते हैं और छोड़कर चले आते हैं, वो बच्चों खास करके जरूर देखें। तो देखें, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा वर्ग 10th के लिए इकोनॉमी से प्रश्न समझ गए। और ये प्रश्न कमजोर बच्चों के लिए है। देखिए, प्रश्न है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। कारणों का वर्णन करें, ये प्रश्न है, उसको आपको उत्तर याद नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे कि नंबर मिलेगा। समझ गए। तो देखिए, जितना का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर साफ लिखिएगा, स्पष्ट लिखिएगा। सपोज दैट 20 का क्वेश्चन है तो 20 साफ लिख दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट उत्तर लिखना। समझ गए। इसीलिए साफ लिखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर को। टीचर को स्पष्ट पता चलना चाहिए कि कितना क्वेश्चन नंबर का ये प्रश्न को उत्तर लिख रहा है। समझ नहीं। और जितना ही स्पष्ट पता चलेगा उतना ही समझ नहीं उसको कॉपी जांच करने में आसान होगा। समझ गए। तो देखिए, 20 का क्वेश्चन है, 20 साफ लिखिएगा, सुंदर राइटिंग लिखिएगा और डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखना। समझ गए। और क्वेश्चन की सहायता से आंसर लिखने का प्रयास करना है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें, यानी भारत की नदियों प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। समझ गए। तो देखिए, उत्तर लिख दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन की सहायता से आंसर लिखना है। भारत की नदियों के प्रदूषण होने का मुख्य कारण यही है। समझ गए। प्रश्न में यही ना पूछ रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण होने का क्या कारण है। समझ गए। वर्णन करें तो भारत की नदियों के प्रदूषण होने का मुख्य कारण यही है कि वर्तमान समय में जो अभी समय चल रही है, समय उसमें नदियों, तालाब, समुद्र में मरे जानवर को फेंक देते हैं। मरे जानवर को क्या कर देते हैं, ले जाकर उसमें समुद्र, तालाब, नदियों में ले जाकर उसको फेंक देते हैं, जिससे नदियों प्रदूषित हो जाती है, जिससे नदियों क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, जो कि वह पानी जो है दूसरे कार्य में करने योग्य नहीं रह जाती। समझ नहीं। उसके बाद है और नदियों में कपड़े धो जाना। समझ, नदियों में कपड़ा धोते हैं, कपड़ा सर्फ जो होता है सर्फ केमिकल द्वारा तैयार होता है। समझ, उससे भी हमें क्या होता है, जल को प्रदूषित करती है। और कल कारखानों से गंदे पदार्थ जो निकलते हैं, कल कारखानों से जो भी गंदे पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उससे भी नदियों क्या हो रही है, प्रदूषित हो गई है, उससे भी नदियां प्रदूषित हो गई है। और इसके अलावा घरेलू एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से, इसके अलावा घर में जो समझ घरेलू काम में कीटनाशक दवाओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ, इससे भी समझ क्या होता है, जल प्रदूषित हो रही है। समझ, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, शरीर, ये सब में हम क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करते हैं। इसका भी नदियों के जल को प्रदूषित कर रही है। समझ नहीं। तो इसी प्रकार से भारत की नदियों को प्रदूषण का मुख्य कारण है। समझ नहीं। तो इसी प्रकार से आपने तौर तरीका से आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे नंबर्स मिलेंगे। फिर से देखिए, भारत की नदियों के प्रदूषण होने का मुख्य कारण यही है। भारत में नदियों का प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है कि वर्तमान समय जो अभी समय चल रहे उसमें नदी, तालाब, समुद्र में मरे जानवर, मवेशी को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और फेंक देने से समझ नहीं जानवर सड़ गल जाता है और वह नदियों जैसे पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाती है। वो नदियों में जो जल होती है, पानी होती है, वह कोई कार्य लायक नहीं रह जाती है। समझ नहीं। और कपड़े धोए जाने से, कपड़े धोते हैं उसमें सर्फ की सहायता से जो धोया जाता है, वह भी मानो क्या होता है, उसमें केमिकल रहता है, वो भी हमारे जल प्रदूषित करती है। तो कल कारखाने से गंदे पदार्थ जो निकल रहे उससे भी जल प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा घरेलू में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी नदियों के जल क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी में हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, इससे भी जल की प्रदूषित कर रही है। समझ गए। तो इसी तरीका से आपने तौर तरीका से आंसर लिखे हो, कहीं पर काट छाट नहीं कीजिएगा, एकदम फ्रेश लिखेगा, साफ लिखेगा, सुंदर राइटिंग में लिखेगा और दोनों देने से पूरा फुल पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए। तो इसी प्रकार से अच्छे नंबर्स देंगे।